नमस्कार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे रूस और यूक्रेन के उस युद्ध की जिस पर अब यूक्रेन पर आखिरी वार करने की तैयारी रूस की ओर से हो रही है। दरअसल आपको ये बता दें कि देखिए, रूस और यूक्रेन का युद्ध पिछले 3.5 सालों से चल रहा है, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन इस युद्ध के खत्म होने का आसार फिलहाल बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। तो वहीं इस युद्ध के और भी ज्यादा विध्वंसकारी होने का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति ने साफ साफ ये कह दिया है कि रूस सबसे बड़ा परमाणु जखीरा बना रहा है और जल्द ही रूस नए परमाणु हथियारों का ऐलान भी करेगा। रूसी राष्ट्रपति ने बड़े पैमाने पर यूक्रेनी इलाके पर कब्जे का भी दावा कर दिया। इतना ही नहीं, यूक्रेन युद्ध के बीच रूस ने दावा यह किया है कि पिछले 7 दिनों में मध्य और पूर्वी यूक्रेन में, विशेषकर डोनेत्स्क क्षेत्र में उसके हमलों से 10,000 यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी इन आंकड़ों के अनुसार यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ है। तो वहीं यूक्रेन के कई शहरों पर रूस का प्रचंड प्रहार लगातार जारी है। और देखिए, लगातार प्रहार जारी तो है ही, लेकिन इसी बीच जो दावा किया गया है, यानी कि काफी नुकसान हुआ है यूक्रेन में। और इसी के साथ ही ये भी कहा गया है कि लगातार जिस तरीके से युद्ध चल रहा है और लगातार एक के बाद एक अटैक किए जा रहे हैं रूस की तरफ से यूक्रेन पर, उसमें 10,000 सैनिकों को मारा गया है। तो देखिए, यूक्रेन युद्ध के बीच पुतिन की जो एटमी धमकी है वो क्या है, वो भी हम आपको बताते हैं। देखिए, नए परमाणु हथियार बना रहा है रूस और पुतिन ने शस्त्रागार बढ़ाने का भी ऐलान कर दिया है। इसके अलावा पुतिन ने यह कहा है कि सबसे बड़ा परमाणु जखीरा हम बना रहे हैं। जल्द नए परमाणु हथियारों का भी ऐलान रूस करेगा। किसी भी देश से घातक रूप से एटमी हथियार है और तेजी से रूस परमाणु रक्षा कवच पर भी काम जारी है। यानी कि जो स्टेटमेंट रूस की तरफ से सामने आया है, यह परमाणु हथियार बनाने को लेकर, ये बहुत बड़ा बयान है। और देखिए, यूक्रेन से युद्ध के बीच रूस का बड़ा दावा क्या है, ये भी हम आपको बताते हैं। 7 दिनों में 10,000 यूक्रेनी सैनिकों को मारने का दावा रूस ने किया है। मध्य और पूर्वी यूक्रेन में यूक्रेनी सैनिकों को मारने का दावा रूस ने किया। रूसी हमले में यूक्रेन को काफी नुकसान हुआ है। कीव, खार्किव और जेपोरिजिया रूस का विध्वंसक हमला यहां पर हुआ है। एनर्जी साइट को लगातार निशाना बना रहा है। यूक्रेन की ऊर्जा संरचना को कमजोर करने की रूस की रणनीति है। यूक्रेन के कई इलाकों में बिजली आपूर्ति ठप हो चुकी है, क्योंकि लगातार देखिए, जो बिजली संरचना है उस पर अब निशाना रूस की ओर से बनाया जा रहा है। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनके पास जाएंगे और समझेंगे कि जो यहां पर स्टेटमेंट रूस की तरफ से दिया गया है परमाणु जखीरा बनाने का,